जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे माता काली के विषय में। बात हम ये करना चाहते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के ऊपर माता काली आती है, कईयों के ऊपर माँ दुर्गा आती है, कईयों के ऊपर हनुमान जी भी आ जाते हैं, कईयों के ऊपर भैरव जी भी आ जाते हैं। तो इसी विषय पे आज मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि क्या वाकई में ये सभी देवी देवता हमारे शरीर पर आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले मैं आपको माता काली के विषय में ये बताता हूँ। देखिए, माता काली के बारे में आप सभी लोग जानते हो, मुझे बताने की ज़रा सी भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी माता काली से भली भांति परिचित हैं। माता काली भगवती दुर्गा का ही एक स्वरूप है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीन महाशक्तियाँ जब एक हो जाती हैं तो वो भगवती महादुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती हैं। या आदि शक्ति, जगदम्बा, आदि पराशक्ति, महामाया, इस ब्रह्मांड की स्वामिनी, जगत जननी आप उनको कह सकते हो। उन्हीं का ही एक स्वरूप भगवती महाकाली का है, काली का है। तो इसमें होता क्या है कि कई लोगों को आपने देखा है कि माता काली शरीर पे खेल रही होती हैं और वो तरह तरह की मतलब वचन करती हैं, बताती हैं ऐसे ऐसे। तो क्या वाकई में वो महाकाली होती है, वाकई में भगवती काली शरीर पर आ रही होती है? तो ये बहुत ही गहरा विषय है। अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा, मेरी बातों को समझने के लिए भी आपको पहले से ही थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मेरी बातें वही व्यक्ति समझ पाएगा जो पहले से ही इस विषय को थोड़ा बहुत जानता हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरी ये वाली, और आपको इन सभी चीज़ों से संबंधित ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है, तो आप मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, देखिए मित्रों, देवी देवताओं तक पहुंचने से पहले भी हमारे मार्ग में बहुत सारी शक्तियां पड़ती हैं। मान लो आपने माता काली का मंत्र जपना शुरू किया, उनका बीज मंत्र क्रीम, ठीक है, क्रीम भी है और क्लीम भी है, ये दोनों ही बीज मंत्र भगवती महाकाली के हैं। मान लो आपने उनके बीज मंत्र का जप करना शुरू किया, तो जब आप किसी भी मंत्र का जप करते हो तो सबसे पहले आपके सामने छोटी छोटी शक्तियाँ उनकी आती हैं। ठीक है, अगर आप मान लो कोई अनुष्ठान भी कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, उसमें आप बैठोगे तो सबसे पहले उनके साथ में अनेकों शक्तियाँ चलती हैं। पूरी की पूरी आप ये समझ सकते हो कि पूरी की पूरी फौज चलती है देवी देवताओं के साथ में। उसमें यक्षिणियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, बेताल होते हैं, वीर होते हैं, पवन होते हैं, और भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, भैरव होते हैं, और भूत प्रेत गण होते हैं, हनुमान जी होते हैं। देवी के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, भगवती दुर्गा के साथ भी और भगवती काली के साथ भी। और माता महाकाली तो वैसे भी शमशान वासिनी है, शमशान की अधिष्ठात्री देवी हैं, शमशान की महारानी है। शमशान की जितनी भी भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, डंकिनी, खबीस, बेताल, वीर और यक्षिणी, योगिनी, कच्चे कलुए, मसान, भूत प्रेत, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी माता काली के साथ में चलती हैं, यानी कि उनके नीचे काम करती हैं ये सभी शक्तियाँ। क्षेत्रपाल, भैरव, ये सभी देवी देवता। और भगवती महाकाली की साधना कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितनी क्षमता उसके अंदर है, कितने भाव के साथ कर रहा है, कितनी भक्ति के साथ कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति माता काली की साधना करने के लिए बैठता है तो ये सभी छोटी छोटी शक्तियाँ उनका परीक्षण करने के लिए जाती हैं, उनको देखने के लिए जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवती काली की साधना किसी ने 41 दिन कर ली, किसी ने 21 दिन कर ली, या किसी ने 9 दिनों में कर ली, या 11 दिन में कर ली, 1 दिन में कर ली और उसके ऊपर देवी काली आ गई। इतनी जल्दी माता महाकाली किसी के शरीर पर नहीं आती हैं। माता महाकाली इस ब्रह्मांड की स्वामिनी है। जिस दिन आपको माता महाकाली का साक्षात्कार हो गया, उनका दर्शन हो गया, उस दिन आप इस गृहस्थी से ही बाहर चले जाओगे। समझ गए? उनका स्वरूप ऐसा है और उनकी शक्ति ऐसी है कि अगर जिस दिन वो साक्षात आपके समक्ष आ गई, उस दिन आप गृहस्थ का त्याग कर दोगे, खुद ब खुद आपका
आपकी कुंडलिनी शक्ति के सातों चक्र जागृत हो चुके होंगे। सहस्त्र दल कमल से भी आप बाहर चले जाओगे और जितना भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी चीज़ों से आप बाहर निकल आओगे। उसके बाद ही भगवती महाकाली का साक्षात्कार होता है। उससे पहले जिन लोगों के ऊपर माता काली खेल रही होती हैं, आपने देखा होगा, उनके ऊपर माता काली की जो सेवक सेविकाएं होते हैं, जो उनके गण होते हैं, जो उनकी यक्षिणियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, वो सभी शरीर पर खेलती हैं। ठीक है, भगवती महाकाली साक्षात किसी के शरीर पर आ जाए तो ये तो इतनी छोटी बात तो नहीं है ना कि किसी ने 1 महीने मंत्र का जाप किया और उसके ऊपर माता काली आ गई। ठीक है, अगर माता काली शरीर में आने लगी तो फिर तो शरीर का क्या होगा आप खुद ही सोच सकते हो। और जब माता काली शरीर पर आ गई तो फिर उस व्यक्ति को इस संसार से मोह ही ख़त्म हो जाता है। इस संसार की जो मोह माया, ये सभी चीज़ें, लोग भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें आपके मन से अपने आप ही निकल जाएंगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। उनको भगवती महाकाली का साक्षात्कार था। ठीक है, वो अपनी पत्नी की पूजा भी देवी की तरह किया करते थे। तो आप वो उनके बारे में सोचो। ठीक है, उनको किसी भी चीज़ से मोह माया नहीं थी। गृहस्थ का वो त्याग कर चुके थे। हालांकि उनकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी एक तरीके से वो त्यागी थे हर चीज़ से। वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे महाकाली की सेवा में ही रहा करते थे। तो इस प्रकार का भाव उनके आपके अंदर जागृत हो जाएगा अगर भगवती महाकाली साक्षात आपके सामने आ गई या साक्षात वो आपके शरीर में प्रवेश कर गई। बाकी मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें क्या होता है कि उनकी जो यक्षिणियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, उनके साथ में जो भूत प्रेत चलते हैं, जो उनके साथ में वीर चलते हैं, जो पवन चलते हैं, ये सारी चीज़ें शरीर में आकर के खेलती हैं। किससे खेलती हैं? महाकाली के आदेश से आकर के ही। यानी कि आप मान लो माता काली की साधना कर रहे हो, माता काली ने अपनी किसी भी एक शक्ति को बोल दिया कि जाओ इसका कल्याण करो, जाओ इसका मंगल करो, इसका भला करो, और ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा इसकी देख रेख करो। तो वो शक्ति जाकर के माता काली के नाम से शरीर में खेलती है। और वो शक्ति जब आती है तो वो जयकारा भी महाकाली का नाम का ही लगाती, क्योंकि वो महाकाली के आदेश से आई होती है। और वही एक शक्ति सारे कार्य सिद्ध कर देती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। योगिनी बहुत पावरफुल शक्ति होती है, समझ रहे हो। देवी के 64 योगिनियों का नाम आपने सुना होगा। 64 योगिनियाँ बहुत पावरफुल है। अगर उसमें से एक योगिनी की भी सिद्धि किसी को हो जाती है तो वो व्यक्ति विश्वविख्यात हो जाता है, समझ रहे हो। इसी प्रकार से यक्षिणियाँ भी बहुत पावरफुल होती हैं। और उसके नीचे भी वीर आते हैं, भैरव आते हैं, भगवान भैरव, भगवान हनुमान जी, ये सभी देवी के आगे रहते हैं। तो आप खुद सोचो, इतनी जल्दी महीने 2 महीने सिर्फ मंत्र का जाप करने से, या 6 महीने मंत्र का जाप करने से, या साल भर मंत्र का जाप करने से देवी महाकाली की सिद्धि हो जाएगी? साक्षात उनकी छोटी शक्तियों की सिद्धि आपको ज़रूर हो जाएगी। बाकी हाँ, अगर उनकी सिद्धि भी लोग करते हैं और कई लोगों को प्राप्त भी हुई है। ठीक है, जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, और इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्ध महापुरुष हमारे भारत भूमि में आज भी मौजूद है, जिनको भगवती महाकाली की प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त है। लेकिन वो गुप्त है। ठीक है, हर किसी को प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्राप्त नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन धीरे उसमें वर्षों का समय लग जाता है। किसी को 5 वर्ष लगते हैं, किसी को 12 वर्ष लगते हैं, किसी को 20 वर्ष लगते हैं, किसी को 10 वर्ष लगते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। तो इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता था। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के वहम में मत पड़िए और उनकी सेवा करिए। हाँ ठीक है, अगर उनकी कोई शक्ति आपके ऊपर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अपना भला करिए, लोगों का भला करिए। लेकिन ये मत कहिए कि हमारे ऊपर भगवती महाकाली आ रही है। ठीक है, हमारे ऊपर माँ दुर्गा आ रही है, हमारे ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, ये ऐसा मत कहिए। हाँ, आप ये कहिए कि हमारे ऊपर उनकी एक शक्ति आती है, उनका एक अंश आता है, उनके दूत आते हैं, उनके सेवक सेविकाएं आते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, जय माता रानी की।